दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। सचिव जी से आज मुलाकात हुई है और मुलाकात के क्रम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। यूपी पीएससी आरओ न्यू वैकेंसी के बारे में क्या अपडेट है, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। व्हाट्सएप में एक बड़ा बदलाव हुआ है और यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर एक बड़ा आंदोलन है, उस पर आप सभी को पार्टिसिपेट करना है और पेट 2022 की महत्ता कितनी है इसको भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी में क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों देखा जाए तो आज की डेट में कुछ कैंडिडेट्स पहुंचे हुए थे और ये एएसओ भर्ती के अभ्यर्थी थे, सहायक शोध अधिकारी, सांख्यिकी शोध अधिकारी। तो ये भर्ती का जो परिणाम है वो नहीं आ रहा है, इसको लेकर छात्र धरना प्रदर्शन कई बार कर भी चुके हैं एएसओ के छात्र। तो आज फिर से पहुंचे थे पिकअप भवन और वहां पर सचिव जी ने बात की है इनसे और इनको आश्वासन दिया है कि जो रिजल्ट है इनका ये बहुत जल्द आएगा, उस पर काम चल रहा है। और उन्होंने डेडलाइन दी है 15 दिसंबर की, मतलब 15 दिसंबर के पहले पहले जो परीक्षा परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। और साथ ही साथ लेखपाल भर्ती के बारे में ये न्यूज़ मिली है कि लेखपाल भर्ती का भी परीक्षा परिणाम इसी के आसपास यानी कि नवंबर लास्ट तक या दिसंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक तक आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन है 15 दिसंबर। इसके पहले पहले लेखपाल और एएसओ दोनों के आपके जो परीक्षा परिणाम हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। फिर इसके बाद लोअर पीसीएस की भर्ती आएगी, ये भी इंफॉर्मेशन निकल के आई है। और दोस्तों देखा जाए तो एक और परीक्षा परिणाम है वो बहुत जल्द आपका आएगा। लोअर का पिछला वाला जो परिणाम अंडर पेंडेंसी है वो बहुत जल्द आने वाला है और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 20-25 नवंबर तक ये परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। और साथ ही साथ यूपी पीएससी से भी आपके जो आरओ का रिजल्ट है वो भी बहुत जल्द आएगा, क्योंकि जो मतलब अभ्यर्थन वापसी वाला काम था वो पूरा हो गया है। 14 छात्रों ने अपने नाम वापस लिए हैं। अब नए विज्ञापन पर भी काम हो गया है, अधियाचन मिल चुका है और लोक सेवा आयोग की तरफ से जो आरओ न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो दोस्तों दिसंबर महीने में या जनवरी 2023 में जारी कर दिया जाएगा। 320 प्लस पोस्ट का ये जो अधियाचन है मिला है, तो 300 प्लस वैकेंसी रहेंगी इस बार आरओ में। तो अभी से सभी लोग तैयारी शुरू कर दें जो भाई आरओ के लिए अपना जो है तैयारी कर रहा है। तो लोक सेवा आयोग से ये वैकेंसी फिक्स है, नई वैकेंसी आएगी आरओ 2022 की। दिसंबर लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप में क्या कुछ एक बड़ा बदलाव हुआ है। व्हाट्सएप में भेज सकेंगे 25 जीबी तक की फाइल। देखिए व्हाट्सएप पर अब उपयोगकर्ता 25 जीबी तक की फाइल को भेज सकेंगे। अभी ये 16 एमबी तक की फाइल को ही भेज सकते थे। उन्हें देखा जाए तो वॉयस या वीडियो कॉल पर एक बार में 32 लोगों को एक साथ जोड़ने और एक ग्रुप में 1024 सदस्यों की जोड़ने की सुविधा भी मिलेगी। मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक पर यह जानकारी दी है। तो यहाँ पर 3 बड़े अपडेट हैं। पहला व्हाट्सएप का अपडेट है कि जो फाइल ट्रांसफ़र है वो आप अब दोस्तों 24 जीबी तक का कर सकते हो। 24 जीबी तक की फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो। सॉरी 25 जीबी, 1 जीबी और बढ़ गया। 25 जीबी तक की फाइल को एक बार में आप भेज सकते हो। अभी 16 एमबी था, अब डायरेक्ट इसको जीबी में बढ़ा दिया, वो भी 1 आध जीबी नहीं, 25 जीबी तक का फाइल आप भेज सकते हो। और फिर इसके बाद दूसरा बड़ा बदलाव क्या है कि जो वॉयस कॉल था या वीडियो कॉल था उसमें ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाते थे, एक लिमिटेशन थी, लेकिन अब वो बढ़ा के 32 लोगों तक की है। मतलब 32 लोगों को वॉयस कॉल में आप एक साथ ले सकते हो, या वीडियो कॉल है तो छोटा छोटा 32 कॉल, मतलब एकदम जूम ऐप बना दिया है इसको। और इसके बाद जो टेलीग्राम है इसका कंपटीटर चल रहा था तो उसको पछाड़ने की प्लानिंग है व्हाट्सएप की। और टेलीग्राम में जैसे बहुत सारे यूजर्स अनलिमिटेड जोड़ सकते हो आप, तो इस तरह से व्हाट्सएप में भी आ गया 1024 बहुत होता है, तो 1024 मेंबर्स अब एक ग्रुप में हो सकते हैं। ये भी एक अच्छा बड़ा अपडेट है। अभी 254 रहा करता था, 500 प्लस किया था, अब सीधे 1024 कर दिया है। तो ये 3 मेजर चेंजेस जो है व्हाट्सएप में हो गए हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अब और बड़े तेज़ी से आगे चढ़ेगी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पीटी 2022 पर। दोस्तों पेट 2021 का जो परीक्षा परिणाम है वो ऑफिशियल वेबसाइट से हट चुका है, मतलब कि पेट का काम ख़त्म है।
अब पेट से आपको कोई वैकेंसी नई देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो निकलना था निकल चुका। अब जो भी आएगा पेट 2022 से आएगा। मैंने आपको कई बार पहले ही बता दिया था कि पेट 2022 से ही गवर्नमेंट वैकेंसी देगी, चूँकि इसको गिनाना बताना है कि इतना हमने दिया उतना दिया, चूँकि 2024 का इलेक्शन है और उसके हिसाब से काम करेंगे। तो पेट 2022 से ही अब आप दोस्तों जो है मान के चलिए वैकेंसी आएंगी। पेट 2021 का काम ख़त्म है, जो पेंडेंसी है उसको सचिव साहब आपने बता ही दिया। आज मैंने बताया कि वो निपटा रहे हैं और इसका काम दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा। अब पेट 2022 का रिजल्ट तो आ जाएगा, सर्टिफिकेट लेके टहलोगे, चूँकि उसमें क्या है, जो वैकेंसी आएंगी वो कम आएंगी और उनमें 15 गुना वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है और 15 गुना में बहुत सारे छात्र छंट जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी को कॉमन कट ऑफ को लेकर एक महा ट्विटर अभियान छेड़ना है और ये महा ट्विटर अभियान कल की डेट में होगा 5 नवंबर को सुबह 9 बजे। हैशटैग आप इसको नोट कर लें, हैशटैग लगाएंगे UP_PET_COMMON_कट ऑफ। तो UP_PET कॉमन कट ऑफ, ये आपका जो है पूरा हैशटैग है। इसमें मतलब हैज लगाएं, UP_SC लिखें, अंडरस्कोर लगाएं, पेट लिखें हर एक वर्ड के बाद, फिर अंडरस्कोर लगाएं, कॉमन लिखें, अंडरस्कोर लगाएं, कट ऑफ लिखें। इसको आप दोस्तों नोट कर लें किसी कॉपी में या व्हाट्सएप में ही इसको टाइप कर लें और सेव कर लें। और मुख्यमंत्री साहब को, UP_SC को, PM साहब को और बहुत सारे जो मानिंद लोग हैं उनको आप लोग टैग कर लें, ठीक है। @ लगा के टैग कर लोगे और मिलियन ट्वीट्स होना चाहिए, कम से कम 1 मिलियन ट्वीट करिए। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कॉमन कट ऑफ नहीं होगा तो आप समझ के चलिए कि जिसका भी 60-65 से कम नंबर है, नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 60 से 65 नंबर नहीं है जिसका पेट 2022 में, वो ख़त्म ही है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप सर्टिफिकेट लेके बैठे रहोगे, फॉर्म अप्लाई करोगे, 25 रुपये भी जाएगा आपका, लेकिन फाइनली आपका जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। जैसे अभी लेखपाल का 5-5.5 हज़ार पोस्ट पे वैकेंसी आएगा और इसके बाद जूनियर असिस्टेंट का जैसे इन्होंने बचा लिया 3-3.5 हज़ार पोस्ट, उनको ये लोग 2023 में देंगे। लोअर PCS भी 2023 से ही आएगा। तो इन सारी वैकेंसीज़ के लिए आपका बहुत ज़्यादा कट ऑफ रहने वाला है, जिसमें कम पोस्ट रहेंगे और कट ऑफ ऊँची जाएगी। तो एक कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए और ये पेट एक सरकारी परीक्षा होनी चाहिए और है ही, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आखिरकार इसको कट ऑफ का मानक क्यों बनाया जा रहा है? भाई इसको क्वालिफाई कर लिया, बंदे के अंदर क्वालिटी है, आप उसको सेकेंड राउंड में जाने दीजिए और इसका फिक्स कट ऑफ रख दीजिए। जैसे यूपी टेट वगैरह का होता है 60-65 कट ऑफ रख देते हैं, 60-65% जिसका है, 90-82 नंबर जो जैसा है, तो उसके हिसाब से रख दीजिए। या सीधे से इसमें 50 का कट ऑफ लगा दीजिए कि 50+ जिसका है उसको हम कंसीडर करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, अन्यथा नहीं। तो यही कॉमन कट ऑफ की मांग छात्र करेंगे और बढ़ चढ़कर आपको हिस्सा लेना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।